मौजू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज शो रामीन सैयद के साथ। लड़कियां नए फैशन के लिए हो जाए तैयार, क्योंकि जनूबी कोरिया की मार्केट में एलईडी लाइट नाखून आ गए हैं। एलईडी लाइट वाली नकली पलकों के बाद अब कोरिया में नाखूनों को भी एलईडी से रोशन करने का रुझान बढ़ गया है और जनूबी कोरिया में खवातीन की बड़ी तादाद नाखूनों को रंग बिरंगी एलईडी रोशनियों से सजा रही हैं। एलईडी नाखूनों को नजर ना आने वाले तारों से लाइट्स को जोड़ा गया है। इयरिंग जैसे डिजाइन वाली लाइट्स नाखूनों में से एक सुराख करती हैं और उस पर एक जगमगाते हीरे जैसी नजर आती एलईडी लगाकर नाखून के पीछे छोटी बैटरियां फिट कर दी जाती हैं। नाखूनों की आराइश के माहिर वॉक यूनिट यूंग ने इस फन को मुतारिफ करवाया है। सोशल मीडिया पर एलईडी नाखून बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं। इससे कबल कोरियाई खातून डिज़ाइनर ने एलईडी पलकें मुतारिफ कराई थी। एलईडी इंट से मुज़य्यन पलकों के ज़रिए आँखों को बड़ा बनाया जा सकता था और ये पलकें सर की ज़रा सी हरकत से झिलमिलाने लग जाती हैं। नाज़रीन, जर्मनी की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रंप की शक्ल वाली नशा आवर गोलियां फरोख्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। फ्रांसीसी खबर रसा इदारे के मुताबिक जर्मन पुलिस ने ओजनाबर्ग के शहर में खुफिया इत्तला मिलने पर कार्रवाई की और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना यह है कि गिरफ्तार अफराद अमरीकी सदर की शक्ल से मुशाबहा नशा आवर गोलियां फरोख्त करने का काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान हजारों की तादाद में नशा आवर गोलियां बरामद की गई हैं, जबकि उनकी फरोख्त में मुलव्विस 2 ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदों को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफराद नशावर गोलियां ऑनलाइन फरोख्त करते थे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार होने वाले दोनों अफराद सगे बाप बेटे हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक ट्रंप की हमशक्ल नशावर गोली का नाम एक्टिसी है और ये मुज़रे सेहत भी है। तजवीज़ के बगैर इस्तेमाल करने से अब तक कई लोग अपनी कीमती जानों से हाथ भी धो बैठे हैं। तबी माहिरीन का कहना यह है कि इन गोलियों को खाने से मुतालिका शख्स का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और सर चकराता है। साथ में घबराहट भी महसूस होती है, जिससे जहनी हालत ख़राब होने के बहुत ज़्यादा खदशात हैं। ममनुआ गोलियों की फ़रोख्त पर पूरी दुनिया में पाबंदी आयद है। इन गोलियों के अगले हिस्से पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर, जबकि उसके पिछले हिस्से पर उनका नाम दर्ज है। नाज़रीन, मेरे पास एक इंतहाई दिलचस्प खबर मौजूद है। खला से पाकिस्तान किस तरह नजर आता है? नासा ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीर जारी कर दी हैं। नासा की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीर जारी की गई हैं जो आपने देखी होंगी। ताहम इस बार इंतजामिया ने खला से बनाई जाने वाली पाकिस्तान की मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीर को जारी किया है। पाक भारत सरहद की सबसे पहले तस्वीर जारी की गई है, जिसमें नासा की जानिब से पहली तस्वीर पाक भारत सरहद की जारी की गई है, जिसमें ऑरेंज लाइन की निशानदेही कर रही है। दूसरी तस्वीर शहर कराची की जारी की गई है, जिसे देखकर ही कहा जा सकता है कि कराची वाकई रोशनियों का शहर है, क्योंकि खला से ली जाने वाली शहर काय की तस्वीर भी रोशनी की वजह से वाजे हो रही है और झिलमिलाती हुई नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट के नक्शे पर पाकिस्तान कैसा नजर आता है? नासा की तीसरी तस्वीर मिडिल ईस्ट के वस्त से जारी की गई है, जिसमें बाएं हाथ की जानिब पाकिस्तान है और इसमें कराची वाजे तौर पर देखा जा सकता है, जबकि पाक भारत बॉर्डर भी नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा शुमाली इलाकों का खला से नज़ारा कैसा है? नासा ने 5वीं तस्वीर शुमाली इलाकों की जारी की है, जिसमें पहाड़ी इलाके बर्फबारी से मुकम्मल ढके हुए हैं और इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, अब कुछ बात हो जाए मेरे पसंदीदा मशरूब यानी चाय की। सुबह की चाय पीना तकरीबन हर शख्स के मामूलात ज़िंदगी में शामिल है। अलबत्ता वो अफराद जो चाय के बिल्कुल शौकीन नहीं होते वो सुबह की चाय भी नहीं पीते, लेकिन माहिरीन ने अब इसका एक हैरत अंगेज़ फ़ायदा बता दिया है। हाल ही में की जाने वाली एक तहकीक में ये कहा गया है कि रोज़ सुबह की चाय पीना भूलने के मर्ज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। सिंगापुर की योंगलो लीन स्कूल ऑफ मेडिसिन में की जाने वाली तहक़ीक़ के मुताबिक बाकायदगी से सुबह की चाय बुढ़ापे में मुख्तलिफ दिमागी अमराज, अमूमन याददाश्त के मसाइल जैसे डेमेंशिया या अल्ज़ाइमर के ख़तरे में 50% तक कमी कर सकती है। माहिरीन का कहना यह है कि चाय के पत्तों में शामिल मुख्तलिफ हयातियाती कीमियाई अज्जा तवील मुद्दती फ़वाइद दे सकते हैं। यही वजह है कि उसके फ़ायदेमंद असरात बुढ़ापे में ज़ाहिर होते हैं। तहकीक के मुताबिक ये अज्जा दिमाग की रगों को ख़राबी और दिमागी खुलियात को तनज़्ज़ुली के अमल से महफूज रखते हैं। और माहिरीन का कहना यह है कि इन नताइज को मज़ीद परखने के लिए मज़ीद वसी पैमाने पर तहकीक और मालूमात इकट्ठा करने की ज़रूरत अभी है।
जी नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चीन में पहली साइबर अदालत का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें इंटरनेट से मुतालिक मुकदमात और शिकायत को ऑनलाइन समातों के बाद निपटा दिया जाएगा। चीन के मशरकी शहर हांगझू में कायम की जाने वाली ये साइबर अदालत इंटरनेट से मुतालिक शिकायत और मुकदमात पर वीडियो चैट के जरिए समात मुनक्किद करेगी। वीडियो चैट की समात पर तमाम फरीकैन घर बैठे अपना मौक़िफ़ पेश कर सकेंगे और इंसाफ हासिल कर सकेंगे। साइबर अदालत के चीफ जस्टिस डुकाइन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ये अदालत इंटरनेट की वजह से सामने आने वाली मुख्तलिफ शिकायतों और मसलों के लिए निहायत मौसर हल फराहम कर सकेगी और उनके मुताबिक इस साइबर अदालत अब मुख्तलिफ शिकायत को भी ऐसे ही हल करेगी जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की जा सकती है। ये अदालत कॉपीराइट से मुतालिक कवानीन, ऑनलाइन तजारती तनाज़े और ऑनलाइन ख़रीदारों की शिकायत पर कार्रवाई करेगी। और यहाँ ये बात याद रहे कि चीन में इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा इंटरनेट सारिफीन मौजूद हैं, जिनकी तादाद 73 करोड़ से भी ज़ायद है। मुल्क में इस वक्त ई कॉमर्स और ऑनलाइन तजारत भी उरूज पर है। और अब कुछ खबरें एंटरटेनमेंट पॉइंट से। बॉलीवुड अदाकार मिथुन चक्रवर्ती के लिए लेपालक बेटी दुशानी ने अमेरिका में अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है और अब वो शोबिज़ इंडस्ट्री में एंट्री देने के लिए तैयार हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक मिथुन की लेपालक बेटी दुशानी ने अमेरिका से अदाकारी की तालीम हासिल की और अब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तमाम डिग्री मौसूल होने के बाद वो दोबारा भारत आ जाएंगी। वाज़ेह रहे कि 30 साल कबल मिथुन मुंबई के एक सड़क से गुजर रहे थे तो उन्हें कचरे के ढेर से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। बॉलीवुड अदाकार आवाज़ सुनकर रुके और कपड़े में लिपटी बच्ची को उठाकर घर ले आए। अदाकार ने इस बच्ची का नाम दुशानी रखा और बेटों के साथ साथ लेपालक बेटी की तरबियत भी की और कोई कसर ना छोड़ी। लेपालक बेटी ने इब्तदाई तालीम भारत में हासिल की। बादजा आला तालीम हासिल करने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल किया। दूसरी जानिब मिथुन चक्रवर्ती ने दुशानी को कचरे के ढेर से मिलने वाली खबरों की तरदीद की है। कबल अज़ीज़ दबंग खान के वालिद सलीम खान भी सड़क पर पड़ी बच्ची को उठाकर घर ले आए थे, जिसकी उन्होंने उम्दा परवरिश की। आज इस बच्ची को दुनिया अरीता खान के नाम से जानती है, जबकि सलमान खान और उनके अदाकार भाई अर्पिता को सगी बहनों की तरह मोहब्बत देते हैं। नाज़रीन, दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अदाकारों की फहरिस्त में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के 3 अदाकार भी शामिल हैं। अमेरिकी मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 20 अदाकारों की जारी की है, जिसके मुताबिक हॉलीवुड अदाकार मार्क वॉलबर्ग $68 मिलियन के साथ सर फहरिस्त हैं। फहरिस्त में भारतीय अदाकार शाहरुख खान भी शामिल हैं। फाइल फोटो अमेरिकी जरीदे ने अदाकारों की 1 जून 2016 से 1 जून 2017 तक की कमाई के रिकॉर्ड से ये फहरिस्त मुरत्तिब की है। बॉलीवुड अदाकार डेन जॉनसन ने $65 मिलियन के साथ दूसरे, फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस के विन डीजल $54.5 मिलियन के साथ तीसरे, एडम सैंडलर $0.5 मिलियन के साथ चौथे और जैकी चैन $49 मिलियन के साथ 5वें नंबर पर हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अदाकारों की फहरिस्त में बॉलीवुड से शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार भी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, मगर आमिर खान इस फहरिस्त में जगह नहीं बना सके। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर नाकामी के बावजूद इस फहरिस्त में $38 मिलियन के साथ 8वें नंबर पर हैं। इसी तरह सलमान खान $37 मिलियन के साथ 9वें और अक्षय कुमार $35.5 मिलियन के साथ 10वीं पोजीशन पर बराजमान है। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।